चैप्टर नंबर 5 है दक्षिण एशिया। ठीक है, और इसको बिल्कुल शुरू से शुरू कराया था मैंने अभी हाल ही में। तो जिनके पास स्लाइड्स नहीं है वो बाकी बच्चों से बात करके या मैं एक वीडियो पुरानी वीडियो देख ले और उसमें क्लियर हो जाएगा। भारत और चीन विवाद आज बात करता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन के बीच में एक सीमा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। और इस रेखा की जो शुरुआत थी ये 1914 में सर हेनरी मैकमोहन सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में इसको खींचा था, लेकिन चीन इस सीमा को नहीं मानता है। ठीक है, चीन से लगे हुए क्षेत्रों में टोटल 5 है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की सीमा चीन से लगी हुई है, ये एक यूटी है, आज केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हैं, मतलब 4 राज्य हैं और एक केंद्र प्रदेश है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है। टोटल 3488 किलोमीटर की सीमा है। टोटल 3488 किलोमीटर की सीमा है चीन और भारत के बीच में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है भारत और चीन विवाद को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन के बीच में 1954 में एक पंचशील समझौता होता है। 1954 में पंचशील समझौता होता है। भारत के नेता थे उसमें जवाहरलाल नेहरू और चाइना की ओर से थे चाउ एन लाई। और 5 मुद्दों पर इसमें सहमति बनी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है पंचशील समझौता क्या था, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसकी पहली विशेषता ये थी कि भारत और चीन एक दूसरे की संप्रभुता को मानेंगे, यानी ये मानेंगे कि एक दूसरे देश की का आदर करेंगे। दूसरा, एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे की सीमा को या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चौथा था शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे का विकास में योगदान देंगे। और पांचवा था आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब जो 5वां क्लोज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चीन ने समझा, अब चीन जो कब्जा करने की फिराक में था वो तिब्बत पर था, तो चीन ने समझा कि भारत ने मान लिया है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका मतलब तिब्बत के को लेकर भारत ये मतलब राजी हो चुका है कि तिब्बत जो है भारत का चीन का अंग है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि चीन जो है वो तिब्बत पर कब्जा करना चाह रहा था, जबकि तिब्बत एक बफर देश था। बफर देश कौन सा होता है? ऐसे छोटे देश जिन पर किसी भी देश का कब्जा ना हो। जैसे पहले सिक्किम था 1961 में, 1961 में ये भारत में शामिल हुआ। तो बफर देश जो है, हाँ 61 में, 1961। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत में शामिल हुआ था 1961 में। ठीक है, तो भारत ने इसको मान्यता हालांकि नहीं दी, लेकिन चीन को लगा कि भारत ने मान्यता दे दी। 1959 में चीन तिब्बत के बड़े नेता थे जिनका नाम दलाई लामा था।
देखो इसको मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, कल से ध्यान रखना। अगर आप क्लास में नहीं पढ़ सकते तो स्विच ऑफ करो फोन, स्विच ऑफ करो फोन, और अदरवाइज एयरप्लेन मोड पे लगाओ उसको। आप पढ़ नहीं सकते क्लास में तो इट्स ओके, आप बैठ घर बैठिए। आप समझ नहीं रहे चीजों को, बताना मुझे कब हुआ था पंचशील समझौता, पंचशील समझौता कब हुआ था बताइए मुझे। बस कर रहे हो यार। 1959 में दलाई लामा ने चीन का विद्रोह किया कि चीन जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। तो चीन ने क्या किया, दलाई लामा को देशद्रोही साबित कराकर, ठीक है, और उन्हें गोली मरवाने के आदेश दे दिए कि भाई ये थोड़ा सा व्यक्ति देशद्रोही है और उसको गोली मार दो, क्योंकि वो तिब्बत पर चीन के जो अधिकार है उसको विरोध कर रहा था। हाँ जी। तो दलाई लामा 1959 में भारत से शरण मांगी और अपने लगभग काफी सारे कई हजार अपने शरणार्थियों के साथ में दलाई लामा भारत में आ गए। और इनको भारत में, जवाहरलाल नेहरू से भारत के प्रधानमंत्री थे, इनको धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, क्या नाम है उसका, धर्मशाला, धर्मशाला हिमाचल के धर्मशाला में इनको बसा दिया गया। और आज भी इनकी जो बैठक होती है, इनकी मीटिंग्स होती हैं, इनके मंत्री चुने जाते हैं तिब्बत के। एक आंदोलन ये चला रहे हैं भारत में रहकर, किसके खिलाफ, चीन के खिलाफ, ठीक है ना। और इस बात को लेकर चीन और भारत में विरोध उत्पन्न होता है। चीन को लगता है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और उसने इसको पंचशील समझौते का उल्लंघन माना कि हमारे आंतरिक मामलों में भारत ने जो हस्तक्षेप किया। तो अब क्या हुआ, इसी बात से क्रोधित होकर 1962 में भारत और चीन युद्ध हो गया, ठीक है। और उस समय न तो भारत तैयार था युद्ध के लिए और न ही भारत के पास इतने संसाधन थे कि वो चीन के साथ मुकाबला कर सके, इसलिए भारत बुरी तरह से युद्ध में हार गया। नहीं, चीन की अब तो एकमात्र युद्ध हुआ है भारत का जिसमें भारत हारा है। 1962 में चीन ने भारत के 2 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। एक क्षेत्र था नेफा, नेफा जो कि पहले अरुणाचल प्रदेश कहलाता था। एक क्षेत्र था इसमें नेफा, और दूसरा क्षेत्र था अक्साई चीन, यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेफा की फुल फॉर्म लिखना है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, ठीक है। यूएनओ में हम इस बात को ले गए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ये कहा गया कि चीन को एक क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, या तो वो नेफा छोड़ दे या अक्साई चीन छोड़ दे। तो अंत में चीन ने नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश वाला वो हिस्सा जो उसने कब्जा लिया था उसको बाद में उसने छोड़ दिया। 50-50 का फॉर्मूला अपनाया होगा। और अक्साई चीन आज भी किसे कब्जे में, चीन के। तो ये भारत के अगर कश्मीर के 3 हिस्से हैं ना, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है पीओके में, एक हिस्सा अक्साई चीन के पास है और एक हिस्सा भारत के पास है। इस प्रकार भारत और चीन का ये जो विवाद है ये अब भी जारी है। आप उसको अक्साई चीन में पाया जाता है, अक्साई चीन में बौद्धिस्ट ज्यादा रहते हैं, तो कहता है कि यहाँ बौद्ध ज्यादा रहते हैं तो हमारा हिस्सा है, तो ये बौद्धिस्ट कंट्री है चीन। तो पहला विवाद ये था बेटा, समझ आया कि नहीं आया। अब आते दूसरे विवाद की ओर। दूसरा विवाद है एलएसी विवाद। जैसे मैंने आपको बताया था एलओसी बनाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसी अक्साई चीन से होते हुए एक लाइन खींची गई भारत और चीन के बीच में, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अभी जो वर्तमान में विवाद है श्योक नदी, यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सी नदी, श्योक लिखा है, देखो अगर देख रहे हो आप, श्योक नदी, ठीक है। और श्योक नदी के पास गलवान घाटी पड़ती है,
अगर आपने गलवान घाटी का सही से लिख दिया तो मार्क्स पूरे मिलेंगे और भारत चीन विवाद आएगा इस बार। पेगोंग झील, हाँ वही पेगोंग झील। और यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है कारकोरम। ठीक है, कारकोरम के यहाँ पे क्या है, पर्वत श्रृंखला है। हालांकि ग्लेशियर का जो हिस्सा है चीन का, ग्लेशियर सियाचिन, ये हिस्सा भारत के पास है। अभी भी किसके पास है, भारत के पास है। इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मान लो मैं आपको बना के दिखाऊं, एक हिस्सा यहाँ नीचे है, एक हिस्सा यहाँ ऊपर है, एक हिस्सा यहाँ पर। तो यहाँ पर चीन है वर्तमान में, और ये सियाचिन वाला हिस्सा है, ठीक है, जो किसके पास है, इंडिया के पास है। और यहाँ ऊपर की तरफ है दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, ये हिस्सा है। तो अब जो इनका जो झगड़ा है वो इस हिस्से को लेकर है। अगर चीन यहां पर पहुंच जाता है तो भारत पर आक्रमण करना क्या हो जाएगा, उसके लिए आसान हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हाँ सिंपल सी बात है कि अगर आप ऊंचाई पर हो तो आप आसानी से युद्ध जीत सकते हो, ठीक है ना। तो दौलत बेग ओल्डी के लिए इनका जो है वो दोनों कब्जा जमाना चाहते हैं। ये गलवान घाटी विवाद है इनका, ठीक है, भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं, एक है स्टेपल विवाद, स्टेपल वीजा विवाद। ठीक है, यानी चीन क्या कर रहा है, अपने ये जो दो एरिया है इनको स्टेपल वीजा दे रहा है। जैसे कि नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ने जाना चाहते हैं चीन तो हमें स्टडी वीजा लेना पड़ेगा, हम घूमने जाना चाहते हैं तो हमें एक टूरिस्ट वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन स्टेपल वीजा का मतलब है कि आप आ जा सकते हो इजीली। तो भारत की इस पर आपत्ति है कि केवल दो प्रदेशों को क्यों दे रखा है, पूरे भारत में दे दो। लेकिन व्यापार तो अलग चीज है, ये तो घूमने के लिए। व्यापार तो इजीली, फिर व्यापार अगर आपको करना है, खासतौर पर आपको निवेश करना है तो आप इजी जा सकते हो, इजीली जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टूरिस्ट वीजा आपको लेना है तो आप इजीली मिल जाएगा। स्टडी वीजा मुश्किल से थोड़ा मिलता है, ठीक है ना। तो जितना आप लंबे समय के लिए जाना चाहोगे उतना वीजा आपको थोड़ा लेट मिलेगा। हालांकि अभी चाइना और भारत के बीच में विवाद है, चाइना भारत का शत्रु है, इसलिए थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। चाइना भारत के बीच में चल रही है, चाइना पाकिस्तान के बीच में चल रही है, ठीक है ना। शत्रु देश के लिए हर देश के अलग नियम होते हैं। और अगर भारत चीन का शत्रु है तो चीन का शत्रु भी कौन है, भारत है ना। यानी हम शत्रु मानते हैं उसको तो वो भी हमें अपना शत्रु ही मानता है, डेफिनेटली की बात। केवल दो जगह के व्यक्तियों को मिलता है स्टेपल वीजा, किस किसको, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। और आप जाइए, चाहे पढ़िए, घूमिए, जितने बड़े समय तक रहिए, ये स्टेपल वीजा है। चीन वाले देते हैं, भारत में रहने वाले जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वाले, क्योंकि वो विवादित है। तो वहां के लोग जाएंगे, घूमेंगे तो उनको लगेगा कि विकास हो रहा है। हाँ वो जा सकते हैं चीन के अंदर, कभी भी जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय डोकलाम विवाद। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है डोकलाम विवाद। डोकलाम क्या है, ट्राई जंक्शन पॉइंट है। क्या है, ट्राई जंक्शन पॉइंट। जैसे ये ट्राई जंक्शन पॉइंट हो गया, इसमें क्या हो गया कि तीन देशों के बीच में एक क्षेत्र है, डोकलाम, भूटान, चीन और भारत, इनके बीच में एक क्षेत्र है डोकलाम। और यूएनओ के अकॉर्डिंग, जो डोकलाम मतलब ऐसे एरिया जो कि दोनों तीन देशों से घिरे हैं, उस पर किसी भी एक देश का कब्जा हो नहीं सकता। समझ आ रहा है।
यानी अगर चीन चाहता है तो डोकलाम पे चीन का कब्जा भी नहीं होगा, भारत चाहता है भारत का भी नहीं होगा, भूटान चाहता है भूटान का कब्जा वहां पर नहीं होगा। ये एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र हो जाता है। कोई भी वो अलग से रहते हैं, है ना, ट्राई जंक्शन एरिया ये। हाँ। तो चीन इसको हथियाने की कोशिश में है, ठीक है ना। आइडेंटिटी लेने की जरूरत क्या है, जो वो एरिया है उसको वहीं की नागरिकता मिल जाएगी उस स्टेट की। डोकलाम है जैसे, तो डोकलाम की नागरिकता मिल जाएगी, अलग से नेशनलिटी की जरूरत क्या है। डोकलाम के लोग अपने यहाँ पे मंत्री वगैरह चुन लेंगे, उनका शासन व्यवस्था चलता रहेगा। जरूरी कि भूटान में शामिल होना जरूरी है ना, तो ऐसा कुछ है। तो डोकलाम विवाद इसलिए कि चीन ना एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका निर्माण कर रहा है चाइना। और इस कॉरिडोर के साथ इसने म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान को जोड़ लिया है, ठीक है। और ये भूटान को भी जोड़ना चाहता था, डोकलाम ले लेता और वहां पर एक घाटी पड़ती, चुम्बी घाटी। वही है, डोकलाम में है। तो ये जो यहां से लेके ये चाहता था कि यहां से अपनी सीपीईसी रोड निकाल जाए, लेकिन भूटान ने इसको मना कर दिया। यही रीजन है कि चाइना जो है थोड़ा सा वो भारत से खफा चल रहा है कि बहुत सारे जो उसके मुद्दे हैं उन पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, ऐसे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विवाद हमारा हुआ था चीन के साथ, वैसे अभी चीन ने अपनी नीति अपनाई है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ठीक है, इसको बोलते हैं मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, यानी मोतियों की माला। अब इसको जरा मुझे आपको मैप से ही समझाना पड़ेगा। हिंद महासागर में चीन चाहता है कि हिंद महासागर में उसका थोड़ा सा कब्जा हो जाए, लेकिन हिंद महासागर में चीन को भारत हमेशा से चुनौती देता है। इसीलिए चीन क्या करता है, जितने गरीब देश हैं, है ना, उनको क्या करेगा, ये उनको पैसा दे देगा, ठीक है, उनकी आर्थिक सहायता कर देगा। और पैसा देके, उनकी आर्थिक सहायता देके करके क्या करेगा, उसका कुछ जमीन खरीद लेगा, यानी थोड़ा बहुत पैसा दे देगा और उसकी कोई कुछ थोड़ी बहुत जमीन है, वो जमीन ये खरीद लेगा, कौन, चाइना। तो ये एक विवाद का विषय है चाइना और भारत के बीच में कि जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की नीति है, ठीक है, जो पर्ल और स्ट्रिंग की नीति है। अब देखो ये यहां पर है, आप अपना खुद से करना इसको जूम, मैं नहीं कर रहा यहाँ से, ठीक है। ये देखो ये वाला हिस्सा, यहां से इसको मैं काट दूं अगर, ये हिस्सा जो है ना ये पूरा चाइना के पास है, ठीक है। तो चाइना अगर मान लो यहां जाना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको घूम के जाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, देख लो, इसको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। तो इसको जाना पड़ेगा हिंद महासागर से, ठीक है, अफ्रीका के कुछ देशों से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत को तो सिंपल है, इंडिया का सिंपल है। इंडिया क्या करेगा, अगर मान लो हमें व्यापार करना है ईरान, इराक, मध्य एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, तो हम अपना सामान यहाँ लाएंगे गुजरात में, और ले भाई ये तो पहुंच गया आपका मध्य एशिया, स्वेज नहर सीधा ब्रिटेन, प्रॉब्लम ही नहीं, है ना, या यहाँ चले जाएंगे, अफ्रीका जाना है यहाँ चले जाएंगे। हाँ, मतलब हमारे लिए तो बहुत ईजी है चीजें। लेकिन अगर बात करें चाइना की, तो चाइना को क्या करना पड़ता है, पूरा घूम के जाना पड़ता है।
और एक इंसिडेंट हो गया चाइना के साथ। यहाँ पर देखो ये जो जगह पड़ती है इंडिया की है, यह ग्रेट निकोबार। हाँ जी, अंडमान निकोबार में भी ये एक जगह कौन सी, ग्रेट निकोबार। तो उसको यहां से होके जाना पड़ेगा, श्रीलंका होते हुए इस तरीके जाना पड़ेगा, है ना। तो व्यापार करने में बड़ी मुश्किलें होती हैं बेचारे को। मलक्का जल संधि, कहां से, मलक्का जल संधि, जो इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में, यहां से निकलता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट निकोबार होते हुए ये आगे की ओर जाता है। 1971 में जब युद्ध चल रहा था तो चाइना ही पूरी फिराक में था, 62 में पहले फैल चुका था वो, पूरी फिराक में था कि भारत को जो है ना इस बार दोबारा क्या करें, पाकिस्तान का सपोर्ट करके भारत को निस्ते नाबूद कर दें, है ना। हाँ, फिर से हाथ फेरने की। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि अगर चाइना पाकिस्तान का जरा सा भी सपोर्ट करता है तो ग्रेट निकोबार से जाना भूल जाए। भाई व्यापार करने कहां से जाएगा, ग्रेट निकोबार से होते हुए जाएगा ना। अगर यूरोप जाना तो भी ग्रेट निकोबार जाएगा, और अगर वो ऊपर जाएगा तो भी ग्रेट निकोबार जाएगा। तो इसलिए चाइना ने दो तरीके अपनाए हैं हाल ही में कि अपना ये जो प्रॉब्लम है अफ्रीका जाना या बाकी जगह जाना, इसको ठीक करने के दो तरीके अपनाए किसने, चाइना ने। पहला तरीका क्या अपनाया कि भैया देखो ये एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर सीपीईसी ये बना लिया चाइना ने। मतलब अभी समस्या है इसमें, बीच में भारत का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो सीपीईसी बनाया इसने, रोड वाला, रेशम मार्ग था पहले, है ना। वेरी गुड, सो जाओ। और दूसरा इसने क्या किया, हिंद महासागर के अंदर बहुत सारे इसने द्वीप खरीदना शुरू कर दिया ताकि ये उस तरफ जा सके। फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखवाता हूँ, सारे लिखवाऊंगा नहीं, बहुत सारे खरीदे हैं इसने, ठीक है। इसने कौन कौन से द्वीप खरीदे हैं बेटा। पहला, इसने सबसे पहले अपने कब्जे में लिया किसको, सॉरी इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है भाई मलक्का जल संधि, ठीक है। सबसे पहले तो इसके हत्थे चढ़ा वो नालायक पाकिस्तान, ग्वादर में इसने पाकिस्तान को पैसा दिया, और ग्वादर कुछ यहाँ पड़ता है गुजरात से हल्का सा ऊपर। तो ग्वादर में इसने क्या किया, पाकिस्तान में एक इसने वो खरीद लिया द्वीप, जगह खरीद ली, हाँ हाँ। इसने हम्बन टोटा खरीदा, हम्बन टोटा, ठीक है, श्रीलंका में, यहां इसने हम्बन टोटा खरीदी, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे म्यांमार के अंदर एक द्वीप खरीदा कोको, म्यांमार में द्वीप खरीदा कौन सा, कोको। ये मैं खाली एशिया वाले बताऊंगा आपको। बांग्लादेश में एक द्वीप खरीद लिया चिटगोंग, चिटगोंग। तो ये चीजें खरीदना इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया चीन ने। ये सारी चीजें इसने खरीदना क्या किया, मालदीव, हाँ नहीं नहीं, मालदीव तो भारत, मालदीव तो अमेरिका पहुंच गया वहां तो। अफ्रीका के देश खरीदे इसने, अफ्रीका के द्वीप खरीदे, जैसे एक द्वीप खरीदा जिबूती, जिबूती करके द्वीप खरीदा इसने, कहां पर, अफ्रीका में। म्यांमार में खरीदा है क्योकोप्यू, एक और म्यांमार में दो खरीदे क्योकोप्यू, समझ आ रहा है सर। जिसे तो खरीद लिया, हाँ, तो जो जो मतलब कि यहाँ के लोग होंगे वो श्रीलंका के नागरिक होंगे। इसने जमीन का हिस्सा खरीदा, लोगों को नहीं खरीदा, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अगर कोई जमीन करता है, नहीं हटा नहीं सकता, वो तो लीज वगैरह कुछ होता है इनका, ये नहीं कि कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे कब्जे हो जाता है वैसे तो, लेकिन मेन कहन लीज की है। तो मतलब इसने क्या किया, खरीदने का मतलब है इसने इन देशों से ये बात हो गई कि भैया हम आपके क्षेत्र से होकर जाएंगे, कोई टोल टैक्स मत लेना, हम उसके लिए पैसे दे देंगे आपको, ठीक है। पहले पैसे इनको, लोन वगैरह इनको इसने प्रोवाइड करा दिया। इंडिया की नीति बन गई आयरन कर्टेन, इंडिया ने काउंटर नीति बनाई है, हाँ तुरंत बना दी हमने, तुरंत आयरन कर्टेन। और हमने चाबहार खरीदा,
चाबहार, सॉरी, और हमने चाबहार कहाँ खरीदा ईरान में। बाकी तो अपना हिस्सा है ही सारा ही, है ना। बस यहाँ अफगानिस्तान मान जाएगा, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे साइड से। और यहाँ चाबहार एक हमने द्वीप ईरान के अंदर ऊपर खरीद लिया, द्वीप, है ना, समझ आ रहा है। और इसके साथ साथ अभी हमारी बांग्लादेश से और मालदीव से बात चल रही है कि भैया हमें क्या दे दो, अपने थोड़ा बंदरगाह दे दो। पैसे वैसे है नहीं, सारा कोरोना वायरस खत्म है, आगे बढ़ते, ठीक है, बाद में देखी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं भाई मैं अपने, भारत और नेपाल विवाद, क्योंकि ये भी दक्षिण एशिया का हिस्सा है। भारत और नेपाल, नेपाल एकमात्र एशिया का ऐसा देश है जिसमें कभी किसी ने कब्जा नहीं किया, ठीक है। भूटान पे तो कब्जा हुआ था, लेकिन नेपाल पे नहीं। इससे कुछ लूटने को हो तो कब्जा करें। 5 राज्यों की सीमाएं, भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं किससे, नेपाल से। यूपी, यूके, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। इन 5 क्षेत्रों की सीमाएं जो लगती है वो लगती है किससे, बांग्लादेश, सॉरी, हाँ, बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल चलता है। भारत और नेपाल के मध्य काला पानी विवाद है। काला पानी विवाद 1884 से 1886 में, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच, मतलब अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी जो सुगोली की संधि कहते हैं। कौन सी संधि, सुगोली की संधि। और सुगोली की संधि के अंतर्गत कहा गया कि 2 नदी बहती हैं भाई, ठीक है, 2 नदी बहती हैं। एक नदी यहां बहती है इस एरिया में, और एक नदी इस एरिया में बहती है। यहां बहती है एक नदी जिसका नाम है काली नदी, और यहां एक नदी बहती है जिसका नाम मेची, ठीक है। काली नदी और मेची नदी, ये 2 नदियां बहती हैं। और हमारे जब 84-86 में जब हमारे बीच में समझौता हुआ था, तो ये बात हुई थी कि काली नदी और मेची नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, नेपाल। देख लो, यही क्षेत्र है ना, ये दोनों साइड में, ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये नेपाल कहलाए। लेकिन यहाँ ऊपर से हल्की सी, मतलब ये मैप में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन यहाँ पे हल्की सी एक नदी बहती है उत्तराखंड के पास, ठीक है। और इस नदी का जो नाम है वो है लिपुले, लिम्पू धारा नदी। कौन सी नदी है, लिम्पू धारा नदी। तो ये कहता कि भाई हम तो लिम्पू धारा को मानेंगे। अब अंग्रेज बोल गए लिम्पू धारा को मानेंगे, विवादित अंग्रेज खड़े हुए हैं। अब ब्रिटेन आज बोलते खड़ा होके कि नहीं भाई हमने तो काली नदी मेची नदी बोला, वो बोले क्यों, विवाद खत्म हो जाएगा इनके बीच का, लड़ो। अमेरिका, ब्रिटेन जितने बड़े देश हो, तुम चाहते ही नहीं है कि देशों के अंदर शांति बनी रहे, है ना। वो हमें चाहते हैं। अब कोई पड़ोसी चाहता है कि तुम्हारे घर में शांति बन रहे, उन्हें तो ड्रामा देखने मजा आता है कि तुम झगड़ोगे, प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में, मतलब कोई भी अखबार में छाप देता है, मतलब भारत के मुसलमान नहीं है सुरक्षित, लो भाई बवाल हो गया, भारत में मानव अधिकारों का नहीं किया जा रहा है रक्षण। तो अगर वो तो चाहते ही नहीं इस चीज को, वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। और कभी भी कोई भी पड़ोसी देश ये नहीं चाहता कि किसी देश के अंदर कोई मजबूत सरकार हो, वो हमेशा कोशिश करते तोड़ने की। क्योंकि अगर
अगर ये आंतरिक कलह में उलझे रहेंगे, अब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप यहाँ बैठ के पढ़ पा रहे हो, आपके घर में सब कुछ ठीक है, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, तभी तो आप बैठ के पढ़ पा रहे हो, तभी तो मैं आपको बैठ के पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन अगर घर में विवाद होने शुरू हो जाए, झगड़े शुरू हो जाए, तो क्या मैं यहाँ बैठ के पढ़ा सकता हूँ और आप बैठ के पढ़ सकते हो? कारण नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि चाहते नहीं कि विवाद खत्म हो। तो लिपू धारा को बोला इसने, और ये भाई ये उछल रहा है किसके कहने पर? चाइना के कहने पर, क्योंकि चीन ने इसको बहुत सारा पैसा दे दिया और इसके बोला कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो बना दी इसके पास से, बोला कि ये वाला हिस्सा ले ले अपना, हम तेरे साथ, ठीक है ना। अब इस बेवकूफ को ये नहीं पता नेपाल को कि इतने साल तक भारतीयों ने, मतलब भारत ने साथ दिया है, और राजनाथ सिंह ने फिर बाद में बोला रोटी बेटी का रिश्ता भाई हमारा, तो है ना। फिर बंदे ने बोल दिया आगे, पता नहीं भांग के नशे में था किस चीज में था, बंदे बोल दिया आगे कि राम जो है नेपाल में पैदा हुए हैं, अयोध्या जन्मभूमि है ही नहीं। मतलब ये चीजें विवाद चल रही है अभी नेपाल और भारत के बीच में। तो ये जो बेसिकली काला पानी लिपू लेक और लिम्पू धारा वाला विवाद जो है, ये हमारे पास तीन देख लो, क्या नाम है? काला पानी, लिपू लेक और लिम्पू धारा, ये विवाद है तीनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच। ये अभी चालू है। हाँ, ये अभी चालू हुआ है हाल ही में, पिछले साल का 2020 का ही है। ठीक है भाई, मैं अब इसको एक मिनट रिकॉर्डिंग रोक दूं पहले में। ठीक है भाई, कोई यूट्यूब वाले बच्चों को डाउट हो तो बता देना मुझे, प्रॉब्लम जो भी है वीडियो डालता रहूंगा लगातार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। समय खराब चल रहा है लेकिन हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।